वाक़ई करबला को कोई तारीख़ी वाक़या न समझा जाए। शहादत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कोई शख्सी वाक़या नहीं है, ये वो हकीकत दीन है जिसकी इब्तिदा इब्राहीम और इस्माईल अलैहिस्सलाम से हुई और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने खून से इस हकीकत दीन को दोबारा ज़िंदा किया। मोहतरमा, ये फ़लसफ़ा शहादत, कुर्बानी और वाक़या करबला, इब्तिदाई कलमात आपकी तरफ से चाहूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहले तो ये कहने की बात ये है कि वाक़ई करबला को कोई तारीख़ी वाक़या न समझा जाए। ये एक दीनी और ऐन दीनी मामला है जी। और मैं से मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के उन जुमलों के साथ इसको रिलेट करूँगी जहाँ आपने इरशाद फरमाया, आपने लिखा अल-बलाग और अल-हिलाल उनके मशहूर और मारूफ रिसाले थे। इसमें उन्होंने लिखा कि ये शहादत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कोई शख्सी वाक़या नहीं है, बल्कि ये हकीकत दीन है और ये वो हकीकत दीन है जिसकी इब्तिदा इब्राहीम और इस्माईल अलैहिस्सलाम से हुई और जो तारीख़ का तवील सफ़र करते करते लोगों के हाथों कहीं गुम हो चुकी थी और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने खून से इस हकीकत दीन को दोबारा ज़िंदा किया। तो ये करबला का जो वाक़या है, ये कोई नी-जर्क रिएक्शन नहीं है तारीख़ का कि जैसे कि आम तौर पे लोग कहते हैं कि कूफे से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को ख़त लिखे गए, यज़ीद ने आपसे बैत मांग ली तो आपने फ़ौरन उन खतूत की वजह से इस बात का तहैया किया कि अब आपको मदीने से कूफे जाकर अहले इराक़ के साथ मिल के और कोई स्ट्रगल शुरू करनी चाहिए। सूरह वसिफ़ात की 73 से लेकर 111 आयतें हैं, 111 तक 36 आयतें हैं, जिसके अंदर इस वाक़े को करबला के ज़ुबह अज़ीम की उस शनाख्त को हमें पहचानवाया गया कि जिसमें जनाब नूह का तज़किरा किया गया, इब्राहीम और इस्माईल का तज़किरा किया गया, जनाब मूसा और हारून का तज़किरा किया गया, जनाब इलियास का तज़किरा किया गया और जनाब इब्राहीम और इस्माईल के वाक़े में कहा गया कि जब जनाब इब्राहीम ने वो ख्वाब देखा जिसमें उन्होंने अपने बेटे को ज़िबा करते हुए अपने आप को पाया और अपने बेटे से कहा कि इन्नी अरा फिल मनाम इन्नी अस्बह का फंज़र माज़ा तरा क़ाल या बता सतजुदनी इंशाअल्लाह मिन अस्साबिरीन अफ़ल मा तुमिरू फसतजुदनी इंशाअल्लाह मिन अस्साबिरीन। जनाब इब्राहीम ने कहा कि बेटे, मैंने ख्वाब देखा है कि मैं तुम्हें ज़िबा कर रहा हूँ, बताओ तुम्हारी क्या राय है। तो बेटे ने कहा कि अफ़ल मा तुमिरू, कर गुजरिए जिसका आपको हुक्म दिया गया, सतजुदनी मिनल्लाह साबिरीन, आप मुझे साबिरों में से पाएंगे, इंशाअल्लाह मिन अस्साबिरीन, आप मुझे साबिरों में से पाएंगे। फिर क्या हुआ कि फ़लम्मा अस्लमत लहू लिल जबीन व नादैनाहु या इब्राहीम, तो जनाब इब्राहीम ने बिशानी के बल अपने बेटे को लिटा दिया। व नादैनाहु अन या इब्राहीम क़द सदक़्त रोया इन्ना कज़ालिका नज्ज़िल मुहसिनीन इन्ना हाज़ा लहुवल बलाउल मुबीन व फ़दैनाहु बिज़ुब्हिन अज़ीम व तरकना लहु फ़िल आख़िरीन सलामुन अला इब्राहीम। लेकिन हुआ ये कि जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने आँखों पर पट्टी बांधी। इतना आसान नहीं था बेटे की गर्दन पर छुरी फिराना। तो जन्नत से एक दुम्बा जनाब इस्माईल के बदले में रख दिया गया। उन्होंने गर्दन पर छुरी फेरी और जब पट्टी हटाई तो इस्माईल ज़िंदा थे और दुम्बा ज़िबा हो चुका था। ये दुम्बा क्यों रिप्लेस किया गया? इसलिए रिप्लेस किया गया कि जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम के इताअत के जज्बे को तस्कीन पहुँचाई जाए और उनकी क़ुरबानी के जज्बे को भी तस्कीन पहुँचाई जाए। दूसरी बात यह है कि क़ुरबानी की ज़रूरत वहाँ पर पेश आती है जहाँ पर कोई मसला बड़ा दरपेश हो और क़ुरबानी के लिए फ़िदिये के लिए कोई प्री रेक्विज़िट्स होते हैं। अब नबियों का ताल्लुक़ क्योंकि हुकूमत इलाहिया से है, नबियों का ताल्लुक़ ला इलाहा इल्लल्लाह से है, नबियों का ताल्लुक़ क़िस्त और अदल के निज़ाम से है, तो मक्के की ज़मीन पर जहाँ पर ये क़ुरबानी इस्माईल अलैहिस्सलाम की दी जा रही थी, वहाँ पर कोई प्री रेक्विज़िट्स नहीं थे, ना कोई निज़ाम था, ना कोई हुकूमत थी, ना कोई हुकूमत इलाहिया थी, ना उसको बिगाड़ने के लिए कोई नेगेटिव फोर्सेस मौजूद थी। तो फ़दैनाहु बिज़ुब्हिन अज़ीम, इब्राहीम, ये बहुत बड़ी आजमाइश है बेटे की गर्दन को काटना, हमने इसे ज़ुबह अज़ीम से तब्दील कर दिया। व तरकना लहु फ़िल आख़िरीन, और नेक्स्ट जनरेशन में आने वालों का इसे तरका और विरसा करार दिया। जनाब इस्माईल अलैहिस्सलाम की जनरेशन में सिर्फ एक पैगम्बर आए जो हमारे आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद मुस्तफ़ा, और उनकी औलाद में उनके दो बेटे अबनाना व अबनाकुम आया मुबाहिला के अंदर उनकी शनाख्त कराई गई इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से। और शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस दहलवी ने लिखा कि पैगम्बर अलैहिस्सलाम की शहादत दो हिस्सों में तकसीम हुई, एक शहादत सिर्री और एक शहादत जहरी। शहादत सिर्री यानी छुपी हुई शहादत आपके बड़े नवासे इमाम हसन अलैहिस्सलाम के हिस्से में आई और वो जहर से शहीद किए गए। शहादत जहरी यानी खुली हुई शहादत आपके छोटे नवासे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हिस्से में आई और उन्होंने करबला के दश्त में वो खुली हुई शहादत को पेश किया। ये शहादत की ज़रूरत इसलिए पेश आई कि तारीख़ का तवील सफ़र तय करते करते अम्बिया एक के बाद दूसरे, दूसरे के बाद तीसरे, एक मुसलसल चेन चली। औलाद इसहाक़ में सारे नबी और जनाब इस्माईल अलैहिस्सलाम के औलाद में आखिरी नबी। लेकिन उसके बाद
آخر کہیں نہ کہیں تو اس معاملے کو رکنا تھا, کہیں تو نبوت کا اختتام ہونا تھا. تو پیغمبر علیہ السلام کے بعد کوئی اور نبی نہیں آنا تھا, لیکن قیامت تک کے لیے نیگیٹو فورسز تو پوری طرح موجود تھیں, اور وہ اسی طرح جس طرح نوح کے زمانے میں لا الہ الا اللہ کو نقصان پہنچانے کے لیے جناب ابراہیم اور اسماعیل, جناب موسیٰ اور ہارون کے زمانے میں, جناب عیسیٰ کے زمانے میں, پیغمبر اسلام کے زمانے میں نبرد آزما رہیں وہ قوتیں, تو وہ قیامت تک قوتیں نبرد آزما رہیں گی اور رہتی ہیں. تو ان قوتوں کو ہمیشہ کے لیے ایک نیگیٹو بریکٹ میں ڈالنا اور انہیں باطل سے لیبل کرنا, یہ کربلا کا عظیم کارنامہ ہے. امام حسین علیہ السلام نے اس جھنڈے کو اٹھایا, اس پیغام کو پھیلایا, اس راستے پر چلے جس پر 1,24,000 انبیاء اس راستے پر چلتے ہوئے, اور جناب آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس آخری پیغام کے لیے اپنی ایسی کوششیں کی کہ جس کوششوں کی نظیر اور مثال ملنا مشکل ہے. لیکن جب وہ کوششیں ختم ہونے کے قریب آ گئیں اس طرح کہ لوگوں نے دین کے رویوں کو تبدیل کر دیا, نظام قسط اور عدل کو بگاڑنا شروع کر دیا, جب صورتحال یہ بنی کہ شخصی حکومتیں اور ڈکٹیٹرشپ جو ہیں وہ اسلام کے اندر اسلام کے نام پر رائج کی جانے لگیں, قسط اور عدل کا نام و نشان مٹائے جانے لگا, تو ایسے میں امام حسین علیہ السلام کی وہ ذوب عظیم کی شہادت جس کا وعدہ کیا گیا تھا پیغمبر علیہ السلام سے, اس فدیے کے دینے کا وقت آ گیا. دیکھیے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کچھ اور لوگوں نے بھی یزید کی بیعت نہیں کی تھی, عبداللہ ابن زبیر نے نہیں کی تھی, عبداللہ ابن عباس نے نہیں کی تھی, لیکن وہ کچھ بھی کر لیتے اس سے کوئی امپیکٹ نہیں پڑنا تھا, اس لیے کہ امام حسین علیہ السلام کی شخصیت وہ تھی کہ جس کے بیعت کرنے سے اس شخصی اقتدار کو, اس اسلام میں رائج ہونے والی ملوکیت اور ڈکٹیٹرشپ کو ایک لیجیٹیمیسی ملتی. امام حسین علیہ السلام نے لا کہہ کر اور اس بیعت سے انکار کر کے قیامت تک کے لیے یہ ایک بہت بڑے مسئلے کو حل کیا, مسلمانوں کی شریعت میں ایک بہت بڑے معاملے کو حل کیا, اور وہ ہے مسلمانوں میں مملکت اسلامیہ میں اقتدار اعلیٰ کا مسئلہ. کیا کوئی بھی شخص جو ظلم سے, جبر سے, تسلط سے اقتدار کو حاصل کر لے, کیا وہ اولی الامر بن جائے گا اور لازمی ہو جائے گا مسلمانوں پر کہ وہ اس کی اتباع کریں اور اس کو اپنا حاکم مان لیں اور اس کے سامنے سر تسلیم جھکا دیں؟ اس مسئلے کو اقتدار اعلیٰ کے شریعت کے اس باب کو امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں حل کیا کہ اگر کوئی جبر سے, ظلم سے, تشدد سے مسلمانوں کا حاکم بن جائے تو وہ اولی الامر نہیں ہوتا, بلکہ اس کے خلاف اٹھ کر کھڑے ہونا چاہیے تاکہ اس کھڑے ہونے کے ذریعے سے لا الہ الا اللہ کا وقار قائم رہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.